Ma'am, to the left. Ma'am, to here. So yeah, the first yeah, both of you. Now under center. Center here. Ma'am, tiny 7 front. Here, Yes, both of you. Yes, both of you, yes, Come here. the front, Come here. Hold, sir, hold. Come here. Yes, sir. Yeah, in the center side of the front. Both of you in the front. हो गया हाँ, हो गया. देना. सब Both of you here. Yes, sir. One more. Hold. एक मिनट Kabir, sir. Thank you. Thank you. Got it all together? सर लुक सेंटर दीजिएगा जी लुक यहाँ पे दीजिए सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस बुक के बारे में फ्लैश पॉइंट क्या है ये फ्लैश पॉइंट? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं इस किताब फ्लैश पॉइंट के रिलीज पर आया हूँ क्योंकि फहद समार बहुत ही अच्छे राइटर हैं. कहा जाता है कि राइटर अपने कम्युनिटी के स्पोक्समैन होते हैं और फहद वही है. उसकी पहली बुक जो थी स्कैंडल पॉइंट उसने भी बम्बई का एक कमाल का नक्शा बनाया स्टोरी के दौरान. इस बुक में भी ये किताब है पापरात्सी पे जो सबकी फ़ोटो लेते हैं और अब स्पॉटलाइट उन पर दिया गया है और उनकी ज़िंदगी क्या है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिब्रिटी कैसे दिखती है और एक लड़की की स्ट्रगल बॉम्बे में पापरात्सी बनने में क्या होता है. बहुत कमाल की कहानी है और बहुत मज़ेदार ढंग से लिखी गई है. तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही रोमांचक नावल है और सबको पढ़ना चाहिए. फ्लैश पॉइंट बाय फहद. अच्छा फहद जी ने कोई आपसे बात की थी उस बारे में क्योंकि आप तो काफ़ी रिलेट करते हो मीडिया से और फोटोग्राफर से तो आपकी कुछ बात हुई थी उनसे इस बारे में कि फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कैसे करते हमारी बात तो चलती रहती है. मेरा अनुभव फोटोग्राफर से पापरात्सी से रोम के ज़माने से शुरू हुआ जब मेरा सैंडो कैंसेरी जो हम बहुत पॉपुलर हुआ. बहुत पापरात्सी का सामना करना पड़ा. क्या है कि यहाँ हमारे फोटोग्राफर्स जो हैं एक हद तक शूटिंग करते हैं. वो हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते. अब तक तो नहीं बढ़े. इटली में फोटोग्राफर्स अपने टेलीफोटो लेंस लगा के आपके अपार्टमेंट में घुस के आपको अंडर में फोटोग्राफ करके उसकी मार्केटिंग करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा हो जाता है. लेकिन जो फ्रीलांस फोटोग्राफर्स की स्ट्रगल होती है
जो उनकी ज़िंदगी है उसको उस पर एक स्टोरी बनाना मैं समझता हूँ बहुत इंटेलिजेंट बात है, क्योंकि दुनिया भर में जो भी प्रसिद्ध लोग हैं, जो भी फेमस हैं, इनफेमस हैं, नोटोरियस हैं, सबको पापाराची फोटोग्राफ करती है, लेकिन पापाराची को कोई नहीं पूछता कि आपकी ज़िंदगी क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिब्रिटी क्या चीज़ होती है। तो इस किताब में एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी के ज़रिए फहद ने एक कमाल की किताब लिखी है और मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, फ्लैश पॉइंट बाय फहद समाल। सर, एक आने वाले यूनियन बजट को लेकर के यूनियन बजट को लेकर के आपकी क्या अपेक्षा है? मैं यहाँ यूनियन बजट की बात नहीं करना है। उसी की तरह एक अपेक्षा होती है सभी आम आदमी। नहीं, मैं इस वक्त यहाँ इस मंच पर यूनियन बजट की बात नहीं करूँगा। रेल बजट को लेकर नहीं, मैं बजट की बात नहीं करूँगा। अभी दिल्ली इलेक्शन हुआ है, उसके रिजल्ट्स का इंतज़ार है। मैंने अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट किया है, हालांकि मैं मोदी साहब को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं खड़े हुए, इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बाकी बातें दूसरे दिन। आज वर्ल्ड कप को लेकर फहद समाल की किताब फ्लैश पॉइंट की बात करते हैं। टीम इंडिया को लेकर वो सब बात की बात है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। सबसे पहले तो फ्लैश पॉइंट के बारे में जानना चाहेंगे सर। वो तो मैं भी जानने के लिए यहाँ आया हूँ भाई। But I think I'm sure the English बोलना चलेगा ना? हाँ चलेगा। I'm sure this book is full of humor and you, as our man Fahad has it, and I'm looking forward to reading this book. Preferably if he presents me one, otherwise I'll have to buy one. But I'm sure it's going to be as good and more, अच्छा as I know Fahad. एक्चुअली फराज जी ने तो फहद फहद जी ने तो अपने व्यू पॉइंट्स डाले होंगे, लेकिन आपका कैसा रिश्ता है फोटोग्राफर्स के साथ? मेरा और फहद साहब का रिश्ता पनिंग और ह्यूमर का है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस किताब में भी ये सब होगा। फोटोग्राफर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी मेहनत करते हो, वो सेलिब्रिटीज़ के पीछे जाते हैं, क्या कहना क्यों जाते हैं? मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्यों जाते हैं यार? उनको अकेला छोड़ दो। आने वाले यूनियन बजट को लेकर के क्या अपेक्षा है आपको? बजट इतना मुझे पता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं है। अभी मैं उस पड़ाव पे आ पहुँचा हूँ ज़िंदगी के कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं है बजट को लेकर। वर्ल्ड कप को लेकर के सर टीम इंडिया को क्या? वो तो अवश्य जीतेगी, अवश्य जीतेगी। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं ना। अपनी बुक के बारे में कुछ बोल रहे थे ना? नहीं सर, भी आपके सॉफ्टवेयर रहता है ना लोगों का, आम आदमी बजट की दौर पे या वर्ल्ड कप। हाँ, लेकिन नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हम वर्ल्ड कप इस बार भी ले आएंगे इंशाल्लाह, भगवान ने चाहा। थैंक यू सर। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आपने 8 फोटोग्राफर्स का जिक्र किया है इसके अंदर, तो क्या क्वालिटी देखी आपने, कैसे रिसर्च किया उनके ऊपर, और कैसे पता चला कि ये 8 फोटोग्राफर्स ही सबसे बड़े? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। मेरी किताब यही बात कर रही है कि इसमें कोई ऊंच नीच बीच का सवाल ही नहीं है। हर आदमी का अलग हुनर होता है, अतुल कस्बेकर हो या कोई भी हो। जब कैमरा के साथ में आदमी खड़ा होता है तो वो फोटोग्राफर है, और मैं उन सब को सलाम करता हूँ। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ माय नॉवल फ्लैश पॉइंट। ये जो हैं, ये लोग जो आर्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, यहाँ पे बम्बई में ऐसे लाखों हज़ारों प्रेस फोटोग्राफर्स हैं, एक से बढ़कर एक, जिन्होंने अपना हुनर, अपना टैलेंट, अपनी टेनेसिटी सब जाहिर की है। और ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। कोई एक लड़की है, अश्विनी सावंत जो है वो लड़की है,
एक बाप और बेटे जो हैं, प्रथमेश बांडेकर और प्रदीप बांडेकर, एक जो है जिन्होंने अपने आप को, उनको रोल ना डालना नहीं आता था, योगेन शाह कैमरा के अंदर, आज वो इतने बड़े फोटोग्राफर है जो सारे दुनिया भर में फोटोग्राफ्स भेजते हैं। विरल भयानी जो है वो MBA है और न्यू जर्सी में उन्होंने पब्लिकेशन। This term of endearment bonded the two.